नमस्कार। अ, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं हमारे साथ श्री जयेंद्र सिंह जी हैं। ये ग्राम सरेवा, गया जिले के निवासी हैं और सेवानिवृत्त इंजीनियर रह चुके हैं। इन्होंने जो सरेवा ग्राम के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। मैंने उसको खुद देखा है और वो काफ़ी हैरान करने वाला है। तो आइए हम इनसे ही बात करते हैं, इनसे सुनते हैं कि इन्होंने क्या-क्या किया, कैसे किया वो हम जानते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अभी सब कुछ या कोरोना से अभी अभी थोड़ा-सा निश्चिंतता है, जी, आस है। जी, जी, जी। उम, तो सब मैं जानना चाहूँगा कि ये मैंने सरेवा देखा था 2002 में। उस समय जी, बहुत ही एक सामान्य सा गाँव था जैसे दूसरे गाँव होते हैं। फिर मुझे 5, 6 या 7 साल के बाद वहाँ पे मैं गया और फिर वो काफ़ी बदल चुका था। आप काफ़ी कुछ शुरू कर रहे थे उस समय। जी, जी। तो तो ये सब अ, कब विचार आया करने का और कैसे शुरू हुआ? उसके बारे में कुछ जी, बताइए। मैं दिसंबर 2011 में रिटायर होकर के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जी, पटना आया। तो यहाँ पर हमारे एक जूनियर थे हाई स्कूल के, बिपिन जी पत्रकार थे। तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के एमएलए की, चूँकि हम उत्तर प्रदेश में नौकरी करते थे, तो यहाँ के एमएलए, एमएलसी किसी के बारे में बिल्कुल ही हमको पता नहीं, हम ही नहीं जानते तो हमें क्या जानेंगे। तो उन्होंने उनके दोस्त थे जो हमारे एमएलए थे, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, तो उनको बताया कि एक सरेवा के रिटायर्ड इंजीनियर आए हैं। उनको उत्सुकता हुई, हमसे मिलने आए और हम एक-दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए। इसी क्रम में दशहरे में 2013 या 14 को घर गया हुआ था, तो मैं उनको चाय पर बुलाया, तो वो आए। उसी में गाँव के करीब 20-25 आदमी और आ गए, जैसे कि नेता आने पर आते हैं। उन लोगों ने अपनी-अपनी गाँव की समस्या, एक आदमी ने कहा कि सरेवा से भगवान और नेता दोनों नारुष्ट हो गए। अच्छा। एक आदमी ने कहा कि गाँव में स्कूल है, लेकिन पानी हर कमर रहता है और एक बार हादसा बताए कि आषाढ़ में शादी थी, तो पानी बरस गया तो बारात खाने घर पर नहीं गया। तो वो सामान जो है डेगची में सब्ज़ी, चावल, दाल तैरा के ले जाएगा रस्सी से खींच कर। आप समझ सकते हैं गाँव में स्कूल हो तो वहाँ का पहुँच मार्ग है। जी, जी। इवेन उसी रास्ते में हमारा घर भी पड़ता था। जी, जी, किसी जी। ने कहा कि अस्पताल चाहिए, किसी ने कहा सिंचाई के साधन कीजिए। उनके जाने के बाद छोटा-सा जो था कि हमारे घर तक, जो हमारी स्कूल के बीच में पड़ता है, हमने पूछा इसमें दिक्कत क्या है? तो मनरेगा से आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़ता था पैसा, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी। तो होता क्या है कि गड्ढा था, तो लगता है कि पूरा हम ही को भरना पड़ेगा। एक एक्चुअल है कि स्पीड ही तो रोड चाहिए, ऊपर 10 और स्लोप-व्लोप लेकर के। तो मैंने एस्टीमेट निकाला हम कि भाई बहुत कम पैसे में हो जाएगा। खैर हम लोग 3-4 आदमी कंट्रीब्यूशन किया और जेसीबी लगा के रातों-रात रोड बन गया कच्चा। तो ये हमें मुखिया जी के नए घर तक बना। ये विकास की कहानी यहीं शुरू होती है। जब सुबह लोग उठे, शाम को जब निकला, जब सुबह उठे कुछ लोग तो देखा कि रोड बन गया रातों-रात। ये कैसे हो गया? समझे कि नहीं? तो लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये तो असंभव काम हो गया। और लोग बताते थे कि मतलब बहुत कष्ट, इवन हमारे घर में जाने के लिए भी, दूसरे घर में जाने के लिए भी, स्कूल में जाने के लिए। इसके बाद कहानी आगे धीरे-धीरे बढ़ती है। यहीं से मेरे मन में विचार आया। फिर जी, हुआ कि भाई स्कूल थोड़े दूर रह गया है, तो किसी ने कहा स्कूल में रंग रोशन के लिए आता है, हेडमास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनसे बात किया जाए। तो हमने जाके बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैं पैसा आपको 20,000 दे दूँगा, जी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि हमारे यहाँ बिजली आ जाए। तो अच्छा, मैंने बात किया, तो उनके यहाँ बिजली दूसरे दिन आ गया और उन्होंने 20,000 रुपया भी हमें दे दिया, समझे कि नहीं? और कुछ मिला-जुला करके स्कूल तक कच्ची रोड पहुँच गई। उसके जी, बाद बड़े-बड़े हाथ हुआ करते थे। तो फिर ये हुआ कि विनय नगर तक रोड बनाया जाए और गया से अम्बा तक स्टेट हाईवे बन रहा था। अभी बना नहीं था, जी, प्रस्तावित था। जी, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए, बहुत प्रयास किए।
और 1 साल तक एमपी साहब सुशील कुमार सिंह के यहाँ जाते-आते रहे, शासन भी दिया। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि टेक्निकली हमारा गाँव जी, जुड़ा हुआ था, समझे कि नहीं? उससे क्या नाम है 800 मीटर दूर, तो 500 मीटर से अंदर अगर जुड़ा हुआ है तो गाँव जुड़ा हुआ माना जाता है। जी, उस जी। फंड से नहीं हुआ, तो खैर इसके आगे फिर कहानी बताएँगे। तो मुझे प्रेरणा यहीं से मिली। अच्छा, तो एक वो रोड बना बाद में बताएँगे कैसे बना। जी, तो ये एक शुरुआत हुई एक झटके से ऐसा एक शुरुआत हुई एक कि कैसे मेरा विचार आया, जी, जी। कैसे विचार आया। तो वो लड़का जो था उदय, उदय सिंह नाम था, उसने कहा था कि भगवान और नेता दोनों यहाँ से रुक सकते वो अब बात हमें लगी, वो बात हमें लगी कि देखिए भगवान किसी से नहीं राज़ होते हाँ, एक हैं समझे कि और उसने नेताओं से काम लेने का तरीका चाहिए। ये 2 चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। जी, उसने आपको काफ़ी एक तरह से चैलेंज कर दिया कि आप जी, 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 चैलेंज। भगवान और फिर बाद में बताऊँगा रोड कैसे बना। मुझे भी याद है कि मैं जब पहली बार उस सरेवा में गया था तो लगा था कि कुछ भी नहीं बड़ी बड़ी कुछ भी बुरी नहीं। व्यवस्था जी, था जी। सड़क अच्छी नहीं थी इनफैक्ट लोकेशन भी मुश्किल से पता चल रहा था कि यहाँ पे एक गांव है जी, और जी। अब अभी की जो हालत है अभी तो इतना कुछ है वो एक दूसरे गांव जो आसपास के हैं उस जिले भर में अ, और उस पूरे एरिया में एक उदाहरण पेश करता है। और इस संबंध में ही हमने सोचा कि आपसे बातचीत की जाए, ताकि जी, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिल सके और जी, दूसरे लोग सीख सकें। सबसे अहम बात जो आप एक इंजीनियर हैं, आपका बैकग्राउंड इंजीनियर वाला रहा है, तो आप कोई भी चीज़ को बड़े एक योजनाबद्ध तरीके से आप उस पे काम करते हैं। तो इसमें भी मैंने देखा था कि आपने फाइलें बनाई थी, आप मैप बना रहे थे, एक-एक डायग्राम बना रहे थे, वो सब कुछ आपने लिखा था, अकाउंटिंग की थी, जो कि आम तौर पे किसी गाँव के जो समाज सेवी संस्था होती हैं, वो सब नहीं करती हैं। तो ये तो हो गई सड़क वाली एक बन गई। उसके बाद जो अलग-अलग प्रोजेक्ट आपने सोचा, कुछ-कुछ खास प्रोजेक्ट मुझे लगता है आपने उठाए। सड़क का था, बाल उद्यान रहा, आप मछली पालन का भी एक कार्यक्रम रहा, एक सोलर वाटर सप्लाई का ये प्रोजेक्ट था। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो आपने एक-एक करके सबको उठाया या सबको एक साथ प्लान किया कि सबको अलग-अलग जगह मैंने ये तो मूलभूत आवश्यकता आधारभूत विकास के लिए आधारभूत संरचना जितना चाहिए, उसको मैंने वर्कआउट किया कि हमारे गाँव में क्या-क्या चाहिए? क्या-क्या चाहिए? पहले उसको हमने वर्कआउट किया, उसको ड्राइंग बनाया, एस्टीमेट बनाया और उसके बाद फिर ये कैसे हो? तो 3 भागों में मैंने बाँटा। एक तो अपने चंदे से, जो कि बहुत कम हो सकता था। दूसरा एमएलए, एमएलसी, एमपी के क्षेत्र विकास योजनाओं से और तीसरा सरकारी जो और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो वो योजनाएँ हैं, उसको हमारे गाँव में क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसका मैंने अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने 3 तरीके से अध्ययन किया। जी, एक तो आपने ये किया कि अ अ, पहला तो अपने लोकल स्तर पे क्या हो जी, सकता है। जी, दूसरा आपने राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पे क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको कैसे लाना है अपने गाँव में, जो जी। आपके अमल किया जा सकता है। अम, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लोगों का सहयोग, फंड का अरेंजमेंट उम, बहुत लोगों को एक साथ लाना और तो ये सब कैसे आपने शुरू किया? आप अकेले थे या आपने एक टीम बनाई ये सब करने के लिए? हाँ, तो देखिए किसी भी काम करने के लिए एक टीम चाहिए, एक टूल चाहिए। तो टूल एक ऑर्गनाइज़ेशन होता है, तो हमने एक बनाया आदर्श क्लब सरेवा, जो जी, रिकॉग्नाइज़ नहीं है, इस नाम से हो भी नहीं सकता था। लेकिन एक पैड पर लिखने के लिए चाहिए ना,
ऐसे जयेंद्र सिंह रिटायर्ड इंजीनियर लिखते, और ऐसे आदर्श क्लब सरेवा, तो आदर्श क्लब सरेवा आया, इससे एक टीम बनाया मैंने, अच्छा, अच्छा। पैड छपवाया और उसका अब हमने। मैं एक इंटरप्ट करना चाहूँ, आप कुछ बता रहे हैं कि इस नाम से नहीं हो सकता था, क्यों? आदर्श क्लब सरेवा में क्या? इस नाम से ये क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था इसका। अच्छा, हाँ, हाँ, रजिस्ट्रेशन जो होता है ना सोसाइटी एक्ट में, जी, उससे जी। नहीं होता। अब चूँकि हम इसे कर दिए थे 6 महीना साल भर हो गया था इसका नाम चेंज करना, और तब मुझे याद पड़ा कि जहाँ हम काम करते थे ये उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ था, जो कि अप्रूव नहीं था, ऑथराइज़ नहीं था, और सबसे बड़ा यूनियन था, उसकी बात को माना जाता था। तो अच्छा, वो लाखों सदस्य थे, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं रखा है और उसमें हम लीगल पड़ जाएँगे, हमें तो खाली पैड का इस्तेमाल करना है। तो सरकारी फंड उससे बहुत दूर की बात है वो तो, नहीं समझे? तो अच्छा। फिर तो एक वो हो जाएगा जैसे एनजीओ होता है, वो होता है। लेकिन स्टाइल मेरा तो एनजीओ का था, लेकिन एनजीओ था नहीं, जी, जी। एनजीओ था नहीं। तो जैसे मैंने सबसे पहले बाल उद्यान बनाया, जो आपने देखा भी होगा। जी, ये जी। एक चंदे से बनाया। जी, हाँ। एक आदमी को अच्छा, पकड़ा उन्होंने, एसटी कंस्ट्रक्शन नोएडा में है, हमारे मित्र थे, उन्होंने कर दिया, 60,000 लगा। इसके बाद विनय नगर महादलित टोला है, वहाँ पर हम अपने निजी पैसे से बनाए। जी। बाल उद्यान के और बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि बाल उद्यान की जो जगह आपने फिक्स की, जो आपने तलाश हुँ, की, वो कोई कॉमन जगह थी या डोनेशन में वो जगह मिली थी आपको? क्यों? नहीं, डोनेशन में नहीं, वो आमगर में गिरा हुआ ज़मीन था। हमारे गाँव में आमगर में गिरा हुआ बहुत ज़्यादा है, जी, बहुत जी। ज़्यादा ज़मीन है, जो कि लगभग कोई कब्ज़ा नहीं किया प्रायः, अच्छा। समझे कि नहीं? जी, जी। सरकारी ज़मीन जिसको कहते हैं, यहाँ जी, से लेकर के विनय नगर तक करीब-करीब कुछ जी। न कुछ है, 100 फीट, 50 फीट चौड़ी, उसी में एक घर में आमगर में गिरा हुआ ज़मीन। जी, जी। जी। जो जिसको सरकार भी चाह के दूसरे को नहीं दे सकती है, आम जनता गाँव के चाहेंगे, उसे एक मालीगंज में रह रहे होते काम कर, ओके। तो जी। ये होता है, अच्छा। उसमें किया। और विनय नगर जो हमारे गाँव का महादलित टोला है, जो हमारे यहाँ से ढाई 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम अपने निजी पैसे से बनाए और एक गेट बनाए वहीं पर, जगन्नाथ गेट, जो भव्य गेट है, एक आपने देखा होगा। जी हाँ, जी हाँ। जी, बिल्कुल। तो वो हम अपने पैसे से बनाए। तो हमने अपने निजी पैसे, चंदे से, सरकारी, गैर सरकारी, एमएलए फंड सबसे किया, और जितने भी क्षेत्र के, मगध क्षेत्र के जो हमारे संबंध रखते थे, एमएलए, एमपी और एमएलसी, सबसे हमने कॉन्टैक्ट किया और अपनी ड्राइंग लेकर के, एस्टीमेट लेकर, और सबने हमको कुछ न कुछ सहयोग किया। जी, मेरे पा मैं वो फ़ोटो देख रहा हूँ जिसमें वो आपका वो है, ये ये मैं जो देश दर्शक हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बाल उद्यान का चित्र। जी, ये जी, बाल जी, जी। उद्यान जो सरेवा का जी, है, जी। बड़ा ही बहुत ही बढ़िया है, और ये मैंने तो ऐसा कई जगह शहरों में नहीं देखा है, क्योंकि वो हाँ, लोग इसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। बहुत, हाँ, बच सारे इससे अफ़ेक्ट हुए, सारों को, सारे परिवार वालों, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको फ़ायदा मिला। तो ये अपने आप में बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा। मैंने अ, यहीं से शुरू किया। ये शुरू हुआ, और ये पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि जनता के सहयोग से, लोकल लोगों हाँ, के हाँ, हाँ, सहयोग से। ये इसमें किसी तरह का किसी के। ज़्यादातर देखा जाता है कि अब देखिए मैं बता दूँ कैसे-कैसे आता है। जैसे जी, ये मैंने चंदे से कराया, इसके उद्घाटन में एक जो रफ़ीगंज से खड़े भी हुए थे, बहुत थोड़े जी। ये विनय के फुफेरा भाई भी लगेंगे, अच्छा, अच्छा। ममेरा भाई। तो अच्छा, जब उद्घाटन किए तो उन्होंने 51,000 रुपए चंदा दिया। अच्छा, अच्छा। तो ये 60,000 का ही एक प्रोजेक्ट हमारा था, बहुत ज़्यादा महँगा नहीं था, और जी, उतने पैसे फिर हमें देखिए चंदे से आ गए। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने देखा इसका उद्घाटन उनसे कराया, जी तो हाँ, उन्होंने मुझे इसके नाम पर चंदा दिया, आगे काम के लिए। जी बिल्कुल। तो वो उस तरह का सहयोग आप उठाते रहे, हाँ, 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 आगे हाँ। आगे मैंने का देखा कि हाँ, किस आदमी को ये करे ना करे। जैसे हमें प्रेम कुमार भी आ रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि आके करेंगे क्या? आप वो अच्छा, खर्चा करके चले जाएँगे, मिलेगा कुछ नहीं आपको, अच्छा। समझे कि नहीं? जी, तो जी। ऐसे आदमी को बुलाइए जो सम्मानित हो और आपको कुछ चंदा अपने आप दे सके। वो ही मैंने किया तो मैं कह रहा था कैसे चंदा लिया जाता है, इसका एग्ज़ाम्पल कि आप पहले कुछ करिए, जी, कि जी। हम लोग वो वहाँ तक रोड दिखाया बनाया, कच्ची रोड बनाया, जो एक बहुत बड़ी
छोटी चीज़ थी लेकिन बहुत बड़ी चीज़ थी। और फिर ये क्या नाम है, चंदे से ही बाल उद्यान बनाया, तो इसके उद्घाटन में फिर पैसा आया। तो बिल्कुल। विकास की कड़ी ऐसे ही चलती है। हाँ, ये शुरुआत मैं समझना चाहूँगी जब और वो आपने। बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुआ, मीडिया में बहुत थे वो बाल उद्यान की, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ थी। 50-60 हज़ार रुपया कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन गाँव बिल्कुल। के लिए। और ये वर्टिकल जी। रोड, नहर, ये सब हॉरिज़ॉन्टल हो गए, वर्टिकल वर्टिकल दिखाई पड़ता जी हाँ, नहर नहीं है। पता चलता, वर्टिकल लेकिन दिखाई बाल पड़ता बाल है, उद्यान पता चलता है। आप अगर उस पता हिसाब से चलता है। देखिए तो हाँ, हॉरिज़ॉन्टल और रोड भूल जाते हैं, रोड भूल जाएँगे, सिंचाई भूल जाएँगे रोड, बिल्कुल, चलते-चलते। बिल्कुल। लेकिन बाल उद्यान सबको दिखता है, तो बाल वो उद्यान स वर्टिकल है, वर्टिकल कोई चीज़ भी दिखाए, पेड़ दिखाई पड़े। जी हाँ, जी हाँ। इसमें ब ब ये जब सब हो रहा था तो आपने मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग किया। लोकल आप कह रहे हैं कि मीडिया में भी आई ये सब खबरें। लोगों को पता आते चला। हैं ना, आप कुछ करेंगे तो उनको तो समझ आएगा, ये न्यूज़ है, जी। अपने आप आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। आप खाली अच्छा। इन्फॉर्मेशन किसी तरह कर दिए, वो चले आते हैं। क्योंकि उनको न्यूज़ चाहिए और क्रिएटिव न्यूज़ चाहिए, जो कुछ नई चीज़ हो रहा हो। जी, जी। जी, कोई नई चीज़ हो रहा हो। इसके बाद बाल उद्यान के बाद अपना अगला कदम क्या रहा? हाँ, तो पहले फिर मैं सौर ऊर्जा के लिए अप्लाई किया। अब उसके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, ज़मीन सरकारी होना चाहिए, इतना डिसमिल होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए। एनओसी में खर्चे हैं, दौड़-धूप है। तो एनओसी लिया गया, फिर उसको कोशिश करके ये करीब 21 लाख का सौर ऊर्जा, जो हमारे गाँव में था, ये हो गया। तो ये अब जो देखिए ये अब ये कैसे काम होता है, ये सौर ऊर्जा वाला जो लगा, ठीक है जी? सौर ऊर्जा वाला लगा हमारे यहाँ, तो हमारे बगल के डीहा गाँव थे, हमारे देखा-देखी वहाँ भी थे, तो उन्होंने भी ले लाया। ले लाया तो वहाँ विवाद हो गया। एक काम कैसे होता है, मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। विवाद हो गया, उसमें मैंने मध्यस्थता कर दिया, यहीं से बैठे-बैठे। जी, 2 गुट थे, दोनों जी, माने मूँछ की लड़ाई थी। वो काम वहाँ हो गया, चूँकि ठेकेदार फँस गया था। उसका बिल्कुल तो पैसा वो हो जाता माने बेकार हो जाता है। जी, बेकार हो जाता। जी, तो उसके एवज़ में मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा करो कि हमारे यहाँ महादलित टोला है, विनय नगर, बहुत गरीब लोग हैं, पानी की दिक्कत है। तो मुझे मालूम था एक छोटा-सा होता है 6 टोटी का, एक एक किलोवाट का 1 हॉर्स पावर का मोटर लगता है उसमें, 6 टोटियाँ होती हैं, आप इसी तरह से करवाओ। कहा साहब ये मैं वचन देता हूँ कि हम करवा देंगे। तो मैंने उसमें मध्यस्थता किया, मदद किया, उसके में फल में एक सौर ऊर्जा हमें और छोटा-सा 8 लाख का मिल गया। जो वहाँ के लिए मैंने अब क्या कहूँ मैं, माने बहुत नीडी थे, पानी की एकदम दिक्कत था, 12 वहाँ हैंडपंप थे, 12 लगभग फेल हो जाते हैं। अच्छा, 1 अच्छा, आध घंटा पानी दिए बंद हुआ, तो उससे बड़ी राहत मिली वहाँ के लोगों को। ओके, ओके। जो वहाँ पे था और मैं ये सौर ऊर्जा का वो पिक्चर दिखाना चाहूँगा जो मेरे अपने मेरे ख्याल जी, से वो एक ये वाला प्रोजेक्ट है आपने जो कहीं मैंने देखा है उसको। जी, जी। और वो तो उस प्रोजेक्ट में टोटल ये है फ़ोटो जी हाँ। ये मेरे ख़्याल से अगर मैं ये कहूँ तो ये वाला है सौर हाँ, ऊर्जा। ये सरेवा का है, ये 21 लाख का प्रोजेक्ट है। ये 21 लाख का प्रोजेक्ट है। जी। पर इसके पहले कोई आप कह रहे हैं कि कोई और था कोई दूसरा सौर ऊर्जा का भी प्रोजेक्ट था? नहीं, 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 यही था। यही वाला था। ओके, यही जब बिहार में हुआ, मैंने जी, कहा ना उसके एवज़ में मुझे खुश होकर के अच्छा, एक विनयनगर में मिला। छोटा-सा ये 5 हॉर्स पावर का, वो 1 हॉर्स पावर का। जो ओके, वहाँ के लिए 100 किलो हॉर्स पावर के बराबर था। कह लीजिए जो निडी थे, जो आवश्यकता थी वहाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। तो कैसे काम होता है देखिए, आप अगर अच्छा काम करेंगे, ये हमने किया, वहाँ मध्यस्थता किया तो दिहा के लोगों की भलाई हो गया, ठेकेदार को मदद मिला तो वहाँ खुश होकर के अभिभावक खुश होकर हमको बिना माँगे ही, माने माँगे का मतलब कि बहुत मेहनत हमें नहीं करना पड़ा, हमें मिल गया। अच्छा, जी, जी, तो काम कैसे कड़ी बढ़ती है आगे, ओके, आप निकलते हैं, जी, कैसे-कैसे आगे बढ़ती है। बाद में 7 नीचे से सरेवा में 2 हुए और 1 विनय नगर में 3 और, तो 3 2 5 टंकियाँ हो गए पानी का अपने गाँव में। आबादी क्या है 1600 कुछ थी, आज 2000 रही होगी, तो जी, भरपूर हो गया ना। बिल्कुल। तो इसमें तो 7 निश्चय से 3 और 2 सौर ऊर्जा, तो ये हुआ पेयजल।
ये देखिए पेयजल, एक प्रोजेक्ट फाइल मेरा पेयजल का ही केवल है। अब पेयजल कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्कीम है, सौर ऊर्जा का क्या है, 7 विषय से सब का अध्ययन करके और वो हम आगे बढ़ते हैं और उसको पूरा मंत्री लेवल से लेके मुखिया लेवल तक, वार्ड सदस्य तक में कोशिश करता। और एक प्रोजेक्ट को 5-6 एंगल से और जगहों से कोशिश करता, ताकि कहीं न कहीं से हो जाए। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये जो सौर ऊर्जा वाला प्रोजेक्ट है, जो जी, ये वाला, इसके बारे में जी। थोड़ा-सा और प्रकाश डालें कि ये कैसे इसका ये काम कैसे करता है? मैं देख रहा हूँ कि नीचे में कुछ अ, सोलर प्लेट लगे हैं इसमें, ऊपर में देखे होंगे जी, 4 या 8 हो गए सोलर प्लेट। ओके, उससे बिजली पैदा होती है, उससे मोटर चलता है। इसमें जी, बैटरी नहीं होता इसमें। ओके। और इसमें ये 21 लाख का प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हैं कि 21 लाख का लगा। एक तो इसमें सहयोग कैसा रहा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का? अ, नहीं ठीक है, सहयोग रहता है। हमें एनओसी मिल गया, विभाग से अच्छा, मिल गया, लेकिन एनओसी उसके आपने तरीके लिया। हैं कि आप विधायक से लिखा के दें, उसको चेज़ करें, उसको बराबर कोशिश करें, फ़ोन से बात करते रहें, तो लोग समझते हैं कि नीडी ज़रूरत है इनको, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाइली रिक्वेस्ट। ओके, तो वो लगातार हाइली रिक्वेस्ट लगातार, लगातार, लगातार लगातार, आवेदन करते रहिए, फ़ॉलो लगातार, करते रहिए। लगातार। तो फिर उसकी क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, क्या पानी की कमी है, लेयर कहाँ जा रहा है, ये सबको डाटा और आंकड़े फीड करते हैं। हाँ, तो ये सब जब आप पास अपने हो गया, तो उसके बाद उन्होंने ही सारा काम कर दिया या उसके पीछे लोकल नहीं, अ, काम उन्होंने किया, लेकिन गाँव में काम कराना बहुत कठिन काम है। प्रॉब्लम डे टू डे आती ही रहती है, हर गाँव में। जी, और योजना लाने से नहीं होता, योजना को 100% ज़मीन पर उतारने की बात होती है, जी, जी। समझे कि नहीं? कहीं टंकी बन गई तो पाइपलाइन नहीं बिछा, किसी खेत में नहीं जाने देते हैं, ये सब प्रॉब्लम आते रहता है, उसको सॉर्ट आउट करना फिर सबसे एक बड़ी आम काम है। आम लोगों की धारणा है कि ये एक बार ठेकेदार को मिल गया, फिर उसमें बहुत कटौती हो जाती है, कट कट हो जाता है और जो जो वाक़ई जितनी फंड की ज़रूरत होती है उस काम को समाप्त करने के लिए, वो उतना मिलता नहीं है, तो वो अधकचरा काम हो जाता है, वो पूरा होता ही देखिए, हम जो भी स्कीम पकड़े हमारा पैसा बच जाता है, घटता नहीं है, अच्छा, ये कमाल की बात है। लगभग। पैसा हाँ, बच चूँकि जाता एस्टिमेट हम बनाते हैं, वो करते हैं, तो घटता है। जी, नहीं है। अच्छा, अब आप एक एग्ज़ाम्पल खट भी जाता है, तो जैसे हमारे 30 घर बाकी रह गए थे। जी, इसमें था 100 घर का कनेक्शन देना था। 112 का दिया गया, 30 घर बाकी रह गया। 7 निश्चय में ये हुआ कि अब आपके यहाँ नहीं हो सकता है 7 निश्चय से। तो हमने कहा कि 7 निश्चय में ये कहा गया है कि एक घर भी अगर किसी पहाड़ी पर आदमी है, तो उसको भी 7 निश्चय से पानी देना है। तो ये 30 घर जो छूट गए हैं, पानी या तो इसमें ऐड किया जाए, दूसरे से जोड़ा जाए, कैसे किया जाए? तो वीडियो साहब ने कहा कि नहीं, इससे नहीं हो सकता। ठीक, तो मैंने वो उसमें क्या कहते हैं उसको, लोक निवारण में उसको केस दायर किया। लोक निवारण एक है ना, जी, जी। अच्छा, लोक लोग हाँ, लोक कले हाँ, उसमें हमने कर दिया। उसमें वीडियो साहब बुलाए गए, तारीख पढ़ी, उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है, पीएचडी का काम। पीएचडी बुलाए गए, उन्होंने कहा मेरा काम नहीं है। दोनों के एक हियरिंग में बुलाया गया, तय हुआ कि नहीं, ये 7 निश्चय सही है। तो जहाँ केवल 30 घर में कनेक्शन देने की बात थी, पूरा एक प्रोजेक्ट 15 लाख। जी, जी, जी। अब देखिए आप, क्योंकि ये सौर ऊर्जा वाला था, घर में नहीं जाता है, ये दरवाजे पर आता है, एक तो। अच्छा, और जी। 7 नीचे वाला अंदर जाता है, जो अपने यहाँ टंकी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब हमने 30 घर के लिए माँगा और हमें मिल गया करीब 150 घर का। और लेकिन लेकिन फिर एक रास्ता खुला दूसरे पंचायत के लिए, दूसरे गाँव के लिए। और मेरा यही कहना था कि ये एक दूसरे एक घर भी पंचायतों जाता के है। लिए भी गिरा सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 नीचे से किया जाए, लेकिन पानी तो दिया जाए ना, हाँ, हाँ। उनको पानी दिया जाए ना, तो वो तय हुआ कि नहीं 7 नीचे से ही दिया जाएगा, दूसरे से नहीं दिया जाएगा। पीएचडी से जितना था, जी, उससे हमने ज़्यादा कर दिया, कम नहीं किया। समझ गए? अब हमारे यहाँ कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो फिर डीएम का आदेश हो जाता है या फिर डीएम अब देखिए, पहले जी, एस्टीमेट के लिए हमको प्रयास करना पड़ता था और वो अपने आप एस्टीमेट बन गया, सब काम हो गया। जी। स तो तो आज हमारे यहाँ मतलब कि
जितनी नीड आवश्यकता है, उससे ज़्यादा ही पानी की सुविधा है, कम नहीं है ड्रिंकिंग वाटर। और ये बहुत ही सफल है, मतलब कि बहुत ही सफल है, पानी मिल रहा है सब जगह, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, ये चीज़ है। तो कैसे होता है? आपने कहा ना, जी कम हाँ, पड़ जाता है, तो कम नहीं पड़ेगा। आप एस्टीमेट बढ़ा के करेंगे, जी, तो वो तो वही है ना कि बारात में होता है कि वो मालिक ने 100 आदमी को बुलाया, तो 85 आदमी के खाना बनाने के लिए बताया, और उसने कहा कि अरे 85 के बनाएँगे तो 70 बनाएँगे, 85 खा लेंगे, कुल मिलाकर 50 का बना, और बाराती भूखे रह गए। तो वो वाली बात होती है। तो वो वो एस्टीमेट अगर तगड़ा हो और उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो, जी। हमारे हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसमें देखते हैं क्या है। हाँ, तो एक एक जो नई बात मुझे समझ में आई कि यहाँ तक कि जब वो सरकारी प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद भी और आप सरकार के हिस्सा नहीं हैं, आप जो आप उस लोकल टीम के हिस्सा हैं, उसके बाद भी आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहा और उसकी वजह से परिणाम सफल रहे, हमेशा, ज़्यादातर। कई बार देखने में आता है कि ये पूरी तरह से सरकारी ऑफिसेज़ पे, सरकारी कार्यालय पे छोड़ दिया जाता है और वो काम फिर उतनी अच्छी तरह से नहीं नहीं हो पाता। जी, जी। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि आप उससे जुड़े रहे जी, और जी। उसमें किसी को दिक्कत नहीं आई, किसी ने कोई दिक्कत नहीं, कंप्लेंट हम तो की। कोऑपरेटिव है, लोग अच्छा, कोऑपरेट करते जी, जी। हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी कोऑपरेट करते हैं, विभाग के कोऑपरेटर है, प्रॉब्लम जो आता है गाँव में, उसको सॉल्व करते हैं। हुँ, बिल्कुल। हमने इवन कि बोरिंग वाले मिस्त्री को भी खोज के दिए थे, ये माने अगर वहाँ नीडी हो तो, जी, माने मदद करते हैं, अच्छा, ओके। हाँ, उससे ताकि वो ज़मीन पर आ जाए योजना। ओके, नहीं बिल्कुल। तो एक भी योजना ज़मीन पर 100% नहीं आ सकती गाँव में। जी, जी। तो ये बड़ी हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें अभी तक आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या नज़र आती है? अब जिसको कि आपको बड़ा सबसे खुशी होती है? सबसे बड़ी उपलब्धि जो सरेवा से विनयनगर 2.7 किलोमीटर का बनना, इसको एमपी साहब ने हाथ खड़ा कर दिया था। एमएलसी अनूप प्रसाद सिंह थे, उन्होंने कहा कि सब काम कराइए, हमसे नहीं कराइए, हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे विधायक भी कहे सुरेंद्र प्रधान जी कि हमरा से ना हो। अच्छा। तो और वाक़ई और रोड ऐसा चीज़ है जो सबको चाहिए। सिंचाई सबको नहीं चाहिए, सिंचाई माने वो है सामूहिक ही है, लेकिन रोड जो है, ये सामूहिक होते हुए व्यक्तिगत हो जाता यहाँ है, पे दरवाजे तक चाहिए। यहाँ पे तो मैं ये यहाँ गया, इसके जी, लिए गया, सेक्रेटेरिएट पढ़ के गया कि क्या-क्या योजनाएँ हैं, जिससे रोड बन सकता है, 5-6 योजनाएँ। तो वहाँ जब गए तो हमने कहा रिटायर्ड इंजीनियर हैं सिविल, तो बड़ा हम लोगों ने बैठाया-उठाया। फिर हमारे इलाके के सोमडीहा गाँव है, बड़ा डेवलप गाँव है। वहाँ के एक इंजीनियर से भेंट कराए। वो एक इलाके का हो गया, हमारे ब्लॉक का ही जी, नापन हो जी, गया। जी। हाँ, तो फिर कहा कि देखिए आपका जो कंडीशन है, वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं बन सकता, क्योंकि एक तरफ से जुड़ गया है। कहने के लिए जुड़ा था, लेकिन 400 मीटर दूर से निकल गया था। उसके अच्छा, कनेक्ट करने के लिए हमको 15 लाख रुपए का रोड का स्कीम लाना पड़ा अलग से, जो विधान परिषद और एमपी और एमएलए से करवाना। एक कहते हैं कि जुड़ गया। तो लेकिन ये कोई सुनेगा नहीं, कागज की बात होती है, जुड़ गया तो जुड़ गया। लेकिन जी, नेता लोग कहते हैं नहीं जुड़ किसे गया, हम मानेंगे ही नहीं। किसी को मानने से नहीं ना होता। जी, हम कि इस समय प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तो हमारे गाँव में नहीं जुड़ सकता, इस अभी तक नियम है। तो उन्होंने कहा है कि अब एक ही तरीका है, नबार्ड नबार्ड से ऋण योजना, जी। नबार्ड से लेकर के ये गाँव में आपका हो सकता है। लेकिन ये आसान नहीं है। ये जब प्रधान सचिव चाहेगा विभाग का या मंत्री चाहेंगे, बाकी तीसरे से कुछ नहीं चाहेगा। टिफिन ने कहा कि हम ज़ीरो हैं इस मामले में। हम अ, आपको केवल एडवाइस करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएँगे। तो फिर हुआ कि कैसे आगे बढ़ा जाए? भाजपा के हमारे थे विधायक और सरकार थी महागठबंधन की। ये जी, हुआ कि चलिए अब उन्हीं से बढ़वाया जाए। तो उन्हीं से बढ़वाया गया एप्लीकेशन लिख करके और प्रधान सचिव के यहाँ मार्क खाली करा दिए। ये हुआ कि अगर मार्क कर दिए, तो फाइल खुल जाएगी, अगर मार्क नहीं करे तो डंप हो गया।
और मैंने वहाँ देखा कि डेली 20-25 एमएलए चक्कर मारते थे, अच्छा। हमारे जैसे। अच्छा, हाँ, अच्छा। जी, हाँ, और मंत्रियों की चिट्ठी को ऐसे फेंक दिया जाता। मैंने रफीगंज के विधायक अशोक से बात किया था। देखिए कि उसकी चिट्ठी को फेंक दिया गया। उसके पिताजी हमारे यहाँ से एमएलए थे, जी, वो जी। मान के चलते थे उसी उसी के वजह से, और उसने सरेवा डीहा के ही वो बनाए थे। तो जी, मानते थे उसी की वजह से अशोक भी विधायक है। वो लगा भी बेचारा, लेकिन देखा कि जब अपने यहाँ नहीं करवा हमारे यहाँ। उसके बाद मैं लगातार केस आगे बढ़ा। 4 महीना तक दोनों टाइम जाता था। जी। बिना पास के। दोनों टाइम मतलब सुबह शाम। फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग बिना सेकंड पास में। के। जो अगर पास सेकंड मीटिंग बनता जी, और काम मेरा कुछ नहीं होता। जी। उसके बाद खैर किसी ने रोका नहीं, क्योंकि नेक काम था। और फाइल को, जो फाइल आपको देखने नहीं दिया था, अपने से लेकर के टेबल पर टेबल जाते लोग दे देते थे, चूंकि रिटायर्ड इंजीनियर है। जी, लेकिन आता था जाता था, आता था जाता था। तो चीफ इंजीनियर जो थे, बड़ा सब थे, चौधरी जी, उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब आप घूमते रह जाओगे, जी। आपका रोड नहीं बनेगा, वजन डलवा। तो हमने वजन सोचा कि डलवाओ। हाँ, तो अच्छा, हाँ, वजन डलवा। तो हमने अभी उत्तर प्रदेश में थे, तो वहाँ पर विरोधी दल के नेता की बड़ा कीमत थी। ओके। बनिस्पत की किसी कैबिनेट सेक्रेटरी मेरे दिमाग में हुई, तो मैंने प्रेम कुमार को पकड़ा, हमारे गांव के थे, वीरेंद्र चा, उनके पास में उनको गया, वो बेचारे फोन भी किए, चिट्ठी भी लिख दी है, लेकिन उसका जो है कोई असर नहीं। फिर मैं उनके पास गया, तो कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ विरोधी दल नेता कोई कीमत। जी, जी। आपकी गलतफहमी थी। जी। उनकी गलतफहमी नहीं थी साहब, वहाँ तो ऐसे ही होता था। हाँ, तो हाँ। फिर कहा कि साहब हमारे गांव के रिलेशन में आते हैं। क्या नाम उनका, मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री। जी, तो उनका हाँ कि हाँ उनसे हो जाएगा। तो उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं होगा, एक लाइन में बोल दिए, क्योंकि रोड जानते थे, रोड जी, नहीं होगा। जी, हमके सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, सारा केस चल रहा है, सारा चीज लाइन पर है। खाली आप चिट्ठी लिख दे मंत्री जी को या प्रधान सचिव को, या फोन से कर दे, जी, तो मेरा काम हो जाएगा। उनको पूरी बात बताए कि कैसे होगा, किस योजना से होगा। तो हमारे मेहनत देखकर बड़ा प्रसन्न हुए, और उन्होंने गया भेजे आदमी को। तो जी, वहां पर विधान प्रधान बैठे नहीं थे। फिर मैं गया, फोन किए, फिर भी नहीं बैठे थे, तब तो मंत्री जी को फोन किया, और यही शब्द उन्होंने कहा कि मंत्री जी, क्या मुंगेरे में सारा रोड बनेगा कि गया में बनेगा। अच्छा। यही था उनका शब्द। जी, और उस जगह पर सऊदिया वाले जो हमारे इंजीनियर थे बैठे हुए, तो हमारे परिचित थे। तो कहा कि वो कहे, जब उनका फोन रख दिए, क्या मंत्री जी गांव के पास था? अगर नहीं साहब, बिल्कुल उनके गांव के पास का ही है, उन्हीं का समझ लीजिए। तो वो जी, तो भिड़ गई। जी, उन्होंने फिर वो कहे कि अपने उनसे क्या नाम है, सचिव जी से, प्रधान सचिव से कह दीजिए। जो कुछ हुआ प्रधान सचिव ने कर दिया। इसके बाद गया, तो उनके पीए को बुलाया, मंत्री जी के पीए ने कहा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है मंत्री जी के, आपका नहीं रोड बनेगा। सोचिए कितनी कठिन काम था। जी, जी, के बाद हमने कहा आप भेजिए, तो भेजे। वहां गया, शनिवार की बात, शुक्रवार की बात शनिवार गया था, एतवार को मैंने जो है गया, भेज दिया उनके पास। तो अवधेश बाबू देखते ही बिगड़ गए, है कि भाई बताओ, ये प्रधान वो थी, एमएलए से लिखवाने का जरूरत था, और विरोधी दल के नेता को कहने का जरूरत था। तो मंत्री जी कहना कि लोग भाजपाई हैं, किस चक्कर में हैं, आप छोड़ दीजिए अवधेश बाबू से। उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी से जिम्मेदारी पड़ती है, हमारे सब रिश्तेदार हैं। वो मंत्री जी ने साइन कर दिया। बाद में मैंने उनको बधाई दिया, हमने कहा कि अब देखो आप भूल गए, मैं कहा था कि मैं कोशिश किया, फिर विधायक से कोशिश किया, विरोधी दल के नेता से, सब जब थक गए तो आपके पास आए, और आपसे मैं बहुत बड़ा काम लेना चाहता था। ये बहुत छोटा था मेरे नजरों में, लेकिन पता चला कि बिहार में रोड से बढ़कर के कोई बड़ा काम नहीं है। ये मेरी गलतफहमी थी या ना समझी थी, बात आपको हम पकड़े नहीं। वो बड़ा खुश हुए, और फिर बाद में बहुत बड़ाई की है सब लोग, देखिए। फिर उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब किया, मैं तो आपके कंधे पर था, जी। आप कंधे पर हाथ रखा, बाकी सब आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने, उनका बड़प्पन था। तो ये रोड बना। फिर मैं छोटी ये में थे, ठीक है, उनको बधाई देने गया ये विशेष। मंत्री जी कौन थे?
क्या नाम था? ये गेरे के रहने वाले हैं, अवधेश नारायण सिंह, कांग्रेस के थे, जी, जी। महागठबंधन में जी, जी। पशुपालन मंत्री थे, हमारे गांव में रिश्तेदार, जी, जी। अच्छा। उनके भतीजा की शादी हमारे गांव में, और तीन जी। चार लड़कियों की शादी। ओह! वेल अच्छा। बिहेव थे, हमारे मुखिया जी के बहुत नजदीकी थे, दोस्त थे। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने रोड बनवा लिया, बहुत बड़ी काम, मैं अपने गांव में नहीं बनवा पाया अवधेश बाबू। देखिए, वो कहने का मतलब था, जब बधाई देने गया उन लोगों को कि फिर ये और उसको मिठाई लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हमको बधाई मत दीजिए साहब, आपके तपस्या 4 महीना जो तपस्या किया रात दिन, उसका फल है। तो कहने का मतलब है कि उस समय मैंने गांव में रोड बनना, प्रधानमंत्री सड़क योजना छोड़ करके, वो तो अपने आप बन जाता है, बहुत कठिन काम था। फिर नबार्ड से लोन लेकर के गवर्नमेंट की स्कीम है, उससे तहत बना, अच्छा, फाइनली और बन गया तो हाँ गया, अब तक स्टेट हाईवे बन गया। देखिए पहले स्टेट हाईवे बना नहीं था, निर्माणाधीन था, दोनों साथ ये साथ बन रहा है। अब गया से हमारी दूरी 18-20 किलोमीटर है, और पहले 60-70 किलोमीटर। तो ये जो 60-70 किलोमीटर। मेडिकल कॉलेज मानपुर से आदमी चलेगा, हमारे गांव से चलेगा, हमारे गांव में वाला पहले पहुंच जाएगा, मानपुर वाला शायद बाद में, क्योंकि वो गाड़ियों का जो वो रहेगा। जी, ये बहुत हाँ हाँ, बड़ा काम हुआ तो कि ये जहाँ पे। लाइफ लाइन हो गई। आज के डेट में हमारे गांव से करीब 50 मजदूर डेली टेम्पो से गया काम करने जाते हैं। ये लाइफ लाइन रहा, और ये असंभव काम था जो संभव, यहाँ से हमको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने, ये ये कठिन काम, मतलब उस समय इससे कठिन काम हो ही नहीं सकता था इस समय में। जी, वो कि काम जो हुआ तो हमको उत्साह मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये कमाल की बात है कि जहाँ पे 60-70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, उसको हाँ हाँ उसका अब कितना 15-20 किलोमीटर रह गया? मतलब हाँ हाँ, 18 किलोमीटर हुआ। 18 किलोमीटर, जो कि हाँ, जो कि अब एक। हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे आने लगे। तो ये वो जो हमारे टाण पर विनय नगर तक खेती नहीं होती थी, ट्रैक्टर जाने का साधन हो गया, बहुत फायदा इससे। बिल्कुल, तो सबसे अब बड़ी उपलब्धि थी। गाँव में रह के लोग स्कूल चले जाते हैं, अब शहर के स्कूल जाते हैं, तो वो हाँ एक हाँ हाँ कमाल की बात हो गई। हाँ अ, हाँ हाँ। ये तो ये सबसे बड़ा काम, ये बहुत बड़ा काम था, बिल्कुल। ये विकास से यही से शुरू होता है। तो पहले अपने घर तक बनाया, घर से स्कूल तक बनाया। हाँ, एक और कार्य, ये रोड जो थी साहब, जी, 1 किलोमीटर दूसरे की जमीन थी, अच्छा। 1 किलोमीटर दूसरे की जमीन थी। लेकिन वो था क्या कि वो सब टाण था, कुछ होता होता नहीं था। बाद में नेक्स्ट लोगों ने कब्जा कर लिया। विनय नगर, विनय नाम के, सरवा नाम के कोई कमांडर थे उसके, उन्होंने ही बसाया था। जी, मैंने बाद में सब मुख्य धारा से जुड़ गए, तो अब दूसरे की जमीन थी, जी, उस पर मैंने अपना 2 लाख रुपया लगा करके और धंधा करके 2.5-3 लाख लगा के वो मैंने कच्चा रोड बनाया, थोड़ा थोड़ा 2 फीट का बना दिया, जी, 2-3 जेसीबी लगा के। क्यों कि या तो कागज पर या तो जमीन पर सरकारी जमीन होना चाहिए, जी, जी, तो दिखे तो, और बिल्कुल। नहीं तो रोड नहीं हुआ। ये भी बहुत होता है। अब कहे जो रोका नहीं, तो जी, उसका भी आया आदमी, तो उसको भी सोल्व कर दिया गया, उसको भी सोल्व किया गया। जी, और उसके चक्कर में जब रोड बन गया, तो उस जमीन वालों को इतना फायदा हुआ कि वो जमीन सारी उसको दी गई। सारी बिक गई। हाँ, पहले कोई ले नहीं रहा था, लैंडस्लाइड जी, कब्जे किए हुए थे, अब जी, कुछ जी, होता नहीं था, क्यों खरीदता भाई। तो वो देखिए, 1 किलोमीटर दूसरे की जमीन में बनाना, गांव में एक क्यारी कोई नहीं देता है, 1 फीट जी नहीं हाँ, देता है। जी हाँ। लेकिन अगर वो हम उस पर कच्चा रोड नहीं बनाते तो नहीं बनता। अच्छा, फिर अच्छा, तो प्रॉब्लम आया, फिर नेक्स्ट लाइक का प्रॉब्लम आया, उसको सोल्व किया गया। बिल्कुल, समझे कि नहीं, ओके। उसको सोल्व तो किया गया। प्रॉब्लम तो आते ही हैं। तो जी, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा इस रोड का बनना था। और अब जो है वो डबल लेन बन रहा है। अब डबल लेन बन रहा है। हमारा गांव वाला नहीं, जो अच्छा, अम्बा से ओके। लेके गया वाला है। हाँ, लेकिन उससे ये जुड़ा हुआ है, तो उसका जुड़ा हुआ है, तो टू उसे पॉइंट उसका सेवन किलोमीटर जी हाँ, उसका फायदा। वहीं तक जहाँ से स्टेट हाईवे, वहां तक हम लोग के गांव की रकम है, जी, जी, जी। वो जुड़ गया। सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसमें आपको आपने जिस प्रोसेस में आप मंत्रालय, मंत्री और इतने बहुत एमएलए, ज्यादा, बहुत ज्यादा। इतने सारे नेता और के ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, वो अपने आप में एक अलग ही हाँ अनुभव हाँ रहा आपके हाँ लिए। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये अनुभव मिला जी होगा जी। कि ये कैसे एक फाइल को कंप्लीट करते हैं, जो कि एक दिन भर सेक्रेटरी में खड़ा रहा।
जी, बिना जी। गेट पास के जाना आना, जी, जी। लेकिन सब लोगों ने काफी कोऑपरेट करते थे। हाँ, अंत में सब लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। जी, इसमें बहुत सारे गाँव वाले बहुत सारे गाँव हैं गया, नवादा मध्य बिहार में, जो ये अपने गाँव के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर हार जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं। मुझे लगता है कि कई बार लोग दोष देते हैं कि मेरे गाँव का मुखिया ही कुछ नहीं कर रहा है। पर आपसे बात करके लगता है कि मुखिया का रोल बड़ा ही छोटा है, कई 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 जगह पे। पर इसमें आपको लोकल मुखिया का सहयोग मिलता रहा सबका सहयोग मिला, वो सब सबका साथ में सहयोग मिला, जी, सबका सहयोग मिला। देखिए काम लेने से होता है, कहते हैं ना अपना मुखिया नहीं, ये जी, मुखिया जीता, उनसे हम लोग का पहले से संबंध बहुत अच्छा था। जी, जी, मुखिया के मतलब बाबा भी होते हैं, क्या नाम है, नहीं चाचा जी, पंच थे, जी, और हमारे रामनंदन चाचा जो मुखिया के चाचा लगेंगे, वो मुखिया था, तो दोनों को घरेलू संबंध था। लेकिन वोट हमारे गाँव के लोग उसको नहीं दिए, सिर्फ 75 वोट दिए थे, जी, 50 वोट 1100 में। वोट तो कुछ भी नहीं दिए थे, जी, लेकिन फुल सपोर्ट हमको मिला, जी, फुल सपोर्ट मिला। हमें पूरे कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण के बाद हम अपने यहाँ अपने गाँव में चाय दिया, सबको ऑनर दिया। तो काम लेने से होता है, वोट देने से नहीं होता है। तो पूरा एक पैर पर खड़ा रहता है, जो हम करते हैं। हाँ, लेकिन हम भी कोई भी पैसा रिलीज़ होता है, कोई भी स्कीम आता है, तो मुखिया को हम पहले सूचित करते हैं। हमको नेट से पहले पता चल जाता है, देखते रहते हैं। विभाग अच्छा, को पहले सूचित करते हैं। विभाग से मतलब कि जिला स्तर वाले, अच्छा, ब्लॉक स्तर वाले, उनको हम व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, मुखिया को भेज देते हैं। ओके। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ही मुखिया को ही नहीं जानकारी होती है कि कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं सरकार ने, ये सब केंद्रीय जानकारी सरकार हम ने, दे देते हैं, देते तो वो रहते हैं। और मैं बिल्कुल, सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे गाँव का जो आबादी के हिसाब जो हिस्सा है, वो हमको दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए। जी, जी, तो बिल्कुल, पहले दे दो, जल्दी दे दो, बस इतनी-सी बात है। एमएलए से भी कहते हैं कि भाई हमारे गाँव में आपका अगर 3 लाख हिस्सा है, तो 3 लाख ही दीजिए, लेकिन दीजिए। जी, जी, एमपी साहब से भी यही कहते हैं कि हमारे गाँव में जो हिस्सा पड़ता है, हमारा हिस्सा के दावेदार हैं, हम करने के इच्छुक हैं, कि हमारी योजना है, तो ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि काम देखिए, लेकिन ऐसा है कि आप 100% अगर सोचते हैं, तो 200% कोशिश करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हम तो 110% आपको सफलता मिलेगी। हाँ। मैंने एक मत्स्य पालन पे भी आपने एक काम किया है, आपके गाँव में बड़ा अच्छा हाँ मत्स्य जी, देखिए पालन हम है। उसको टेक्निकल तरीके से किया। पहले जी, तो पता है ना आधारभूत स्ट्रक्चर चाहिए, जी, दूसरे बात स्किल चाहिए। हुँ, तो हम गया में पटना में बुला करके करीब 10 आदमियों को गाय का ट्रेनिंग 10 दिन दिलवाया। खाना-पीना, रहना सब फ्री। उसके बाद 6 आदमियों को मुर्गी पालन का ट्रेनिंग दिलवाया। जी, उसके बाद अ, मछली पालन का दिलाया ट्रेनिंग, हुँ, गाय पालन का बताया दिलाया। इसके बाद बकरी पालन का आत्मा सिखा के 3 दिन का गाँव में ट्रेनिंग दिलाया। गाँव में ट्रेनिंग नहीं देते, जिले स्तर पर देते हैं कम से कम। अच्छा, लेकिन हमने कहा कि हमारा विनयनगर महादलित टोला है और हम बकरी पालन केंद्र खोलना चाहते हैं हब में। जी, जी, तो हमें बकरी सेट चाहिए, हमें स्किल चाहिए, पहले तो स्किल चाहिए। तो हमने 20 आदमी का लिस्ट दिया और जी, उन्होंने 150 आदमी ट्रेनिंग पा गए वहाँ। 150 आदमी आस-पास वाले भी। माने 20 आदमी का हमने कोशिश किया, क्योंकि वो लेबर क्लास के आदमी हैं, वो तो गया जाएँगे नहीं मज़दूरी छोड़ कर के और गाड़ी-घोड़ा करके और रहेंगे काफ़ी सारे। वो यहीं आकर 3 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने दे दिया। जी, उसके बाद तो ये हो गया आधारभूत संरचना, फिर हमने तालाब कराया, 11 तालाब खुदवाया क्या जलछाजन से, जलछाजन कहिए या भूमि संरक्षण विभाग से। इसमें आपको अ, तो 10 फीट बाई 66 फीट के 5 और 150 फीट बाई 100 फीट के 6 नए माने 11 नए तालाब खुले। 3 हमारे यहाँ पुराने थे, जी, 3 हमारे यहाँ पुराने थे। तो अच्छा, 11 और 3 15 10 हमारा और प्रस्तावित है। हमारा 10 लिखा-पढ़ी चल रहा है। अच्छा, अच्छा, ओह! 10 प्रस्तावित है। ये अच्छा, हमारा एक नहीं है, हम 3 साल पहले की योजना है, जो जी, इतना हो गया, इतना बाकी है। अच्छा और ये अच्छा, इससे अब तो ये हुआ, जी, आप खोजता हो उसमें मोटर मोटर लगे। जी, तो एक-एक चीज़ तब ना अचीवमेंट होगा, ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग दिया और लाख हो गया। तो अब लगे हैं उसमें, मोटर के लिए लगे हैं,
एक-एक चीज़ उसकी है हमारे पास। अच्छा, ओके, एक जी, हाँ, बिल्कुल। ये बहुत सारे और इससे हम देख सकते हैं कि आपके जैसे नागरिक जो कर्मठ नागरिक हैं, उनकी वजह से केंद्रीय सरकार जो चाहती है, वो वापस केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी चाह रही है, वो ग्राउंड पे फलीभूत हो रहा है। और क्योंकि उसको आप इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सहायक हैं, क्योंकि आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और अपना जो ज्ञान है, वो उसको बड़ी अच्छे तरीके से उसको धरातल पे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें बहुत लोग आपसे मुझे लगता है कि आस-पास में उसी क्षेत्र में आपसे मदद लेना चाहेंगे, सलाह लेना चाहेंगे। तो कभी इच्छा है कि अगर वो बुलाएँ और या वो किसी तरह की एक छोटी-सी ट्रेनिंग चाहें आपसे किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप उनको वो या आपसे मिल के वो हेल्प ले लें, उस तरह का। बिल्कुल हम देते कि रहते वो हैं, जो पूछते लोग करते हैं हम जी, बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल अभी क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि सिंचाई योजना, जी हाँ, करीब 2 करोड़ रुपए की हमारे गाँव में सिंचाई जो ब्लॉक में केवल हमारे गाँव, जी हाँ, जी हाँ। जबकि इतना चर्चा था जल जीवन हरियाली, लेकिन धरातल पर केवल हमारे गाँव। हाँ, तो हाँ। उसमें हमने टेक्निकल तरीके से काम किया। हमारे पैसा बच गया वो 30 लाख, तो फिर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर एक तालाब बनवाया, हाँ, हाँ। क्या क्या बनवा रहे हैं, समझा? पैसा हमारा बचता-घटता नहीं है। ये हुआ कि ये तो करीब 7 आहर और पईन और 3 तालाब की से खुदाई इधर जी, जी, जी। और हमारे यहाँ धान नहीं मरेगा। लेकिन जो ऊपरी इलाका था, जो आहर है, ऊपर जो टाँड़ था, वो हाँ, करीब हाँ। 350 जो सरेवा संतृप्त योजना करके एक आपके पास है, बिल्कुल। सरेवा संतृप्त सिंचाई योजना। सिंचाई तो हो गया, तो इसमें था कि मेड़बंदी हो, जी, 350 बीघे में मेड़बंदी हो और जी, इसमें करीब हमने देखा कि पिच बोरिंग, करीब इसमें करीब 35 लाख रुपया खर्च सरकार को होना या किसी को होना था जी, और उसे 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आपके आप भेजे हम, सरेवा संतृप्त सिंचाई योजना, जिसमें आपको उसमें हमें करीब 200 एकड़ में 200 एकड़ में मेड़बंदी हो गया। अब मेड़बंदी की कहानी बताऊँ आपको कि जब मैंने शुरुआत किया, 200 एकड़ में मेड़बंदी हो गया, 150 में बाकी है। तो उसके लिए लिखा-पढ़ी चल रहा है। तो कईयक विभाग से हम चलते हैं, जल से, मनरेगा से, तो इससे, तो उससे, उस विभाग के भी कईयक स्कीम से। तो उन्होंने कहा कि मेड़बंदी बहुत घाटे का सौदा है, कोई करना नहीं चाहता। क्योंकि देखो जी हम लोग बिज़नेस के लिए नहीं है, घर से तो कोई नहीं लगाएगा, लेकिन हम कर लेंगे। उन्होंने मना किया था ऑफ़िसर कि जी, मत करो। हम कहे हमें दीजिए ना, तो मैंने एक जेसीबी वाला जैसे तालाब-वालाब खुदवाते थे, हम कहे यार देखो 3-4 लाख का काम है, बिल्कुल। इसमें कितना घाटा लगेगा 10,000, 20,000, 30,000 उतना तुमको और हम तालाब मिल जाएगा, उससे कमा लोगे। हाँ, लेकिन मेहनत करोगे तो घाटा नहीं लगेगा। उसने कर दिया, उसे घाटा भी लगे, मेड़बंदी बन गई। अब वो विभाग के लोग बहुत खुश, बुला-बुला के काम देते हैं कि आप वो काम कर देते हैं, जो कि कोई नहीं करता, जो घाटे का है। जी, समझे जी, कि नहीं? हम क्यों जब वो बिज़नेस समझेगा तब ना घाटे का घाटा और फ़ायदा हो, वो जी हाँ, काम हो गया साहब। इसके बाद बुला कर के उन्होंने 3 विनय नगर में आपको कुआँ दिया, कुआँ बनाया जी, कार्य योजना से। जी, तो कुआँ बना जिससे कि वहाँ का जल स्तर बढ़ने की संभावना है, जी। जल स्तर बढ़ने की संभावना है। हुँ, हुँ। तो कहने का तो विभाग से भी कैसे हेल्प लेंगे, कुछ करके दिखाएँगे जो सोच समान होने वाला। अभी वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया, गया भूमि संरक्षण वालों ने जी, कि ये वो हमारे पास आए थे क्या नाम है आईसीआई बैंक वाले, वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जी, जल जीवन घोटाले में। तो गए हमने वो लोगों से बात किया तो करीब 20 लाख रुपए सैंक्शन भी कर दिए हमारे। बढ़िया। हाँ, हाँ। लेकिन उनका टेक्निकल दिक्कत पड़ा गया कि हमें ये सपोर्ट करें। क्या नाम है? विभाग। विभाग कहता है कि हमको जब तक विभाग ऊपर का अधिकारी और या डीएम लिख के न देंगे, हम ऑफ़िशियली कैसे मदद कर सकते हैं बिल टेक्निकली? बिल्कुल। तो इसी बीच कहा कि साहब ऐसा करिए कि आप हम एक डीएम साहब को चिट्ठी मेड़बंदी के लिए और वो जी, आपको कॉपी दिया, उस पर वो आपके पास आता होगा डीएम साहब का। वो नहीं हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा था। जी, चीफ मिनिस्टर को मेल किया था, उन्होंने गया डीएम को दे दिया था। हम कि गया डीएम आपके पास आता अब इस पर हम उनसे पूछ लीजिए बिना पैसे का हो जाएगा सरकार के खर्चे का। इसी बीच
लॉकडाउन डाउन हो हो गया, जाता है, बिल्कुल। वो रुक गया। तो कैसे काम होता है देखिए, विभाग के लोग खुश हुए, फिर उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक वाले को लगा दिया, माने कैसे-कैसे फिर बिल्कुल, उनको मतलब भाई एक हाँ, वो मदद करना पड़ता है। मतलब एक काम से फिर दूसरा रास्ता निकलता जाता है, दूसरा रास्ता खुलता देखिए, जाता देखिए, है। हाँ, हाँ, हाँ। एक अगर फिर आप मैंने इसको यहाँ चिट्ठी लिखा चीफ मिनिस्टर ने बयान दे दिया डीएम को, जी, माय नेम अभिषेक सिंह डीएम, और वो इनके यहाँ दे ही रहे हो, दे दिए, तब तक लॉकडाउन लग गया, तो नहीं चल रहा है, बंद अच्छा, है। लेकिन ओके, ये तरीका है काम करने का, देखिए कैसे उनको मदद कैसे, ये तो लिखेंगे नहीं डीएम साहब को, और डीएम साहब क्यों लिखेंगे? तो अब बिल्कुल, ये लिख सकते हैं कि साहब ये आपने कहा है, ये वहाँ से स्कीम आपकी इजाज़त हो तो करवा दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये रास्ता हमने किया। तो बैठे-बैठाए मेड़बंदी का और कंट्रोल ट्रेन का वो काम था, पहाड़ी। एक आम धारणा है इस तरह के काम में जो जी, समाज से जुड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि सरकारी, जी, प्रखंड और जिला स्तर पे जो मदद की जी, उम्मीद रहती है लोगों को, तो एक जी। गाँव में एक आम धारणा है कि यार बड़ा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कई लब तबके पे काम कुछ होगा नहीं, दिखावा है, ये बहुत लोग बात करते हैं। उसके संबंध में आपका क्या आपकी क्या राय है? देखो जी, जहाँ भी विकास होगा वहाँ करप्शन, जी। अगर आप ये मान के चलेंगे तो काम होगा नहीं। आप समाज सुधारक नहीं हैं, आप विकास के काम कर रहे हैं, ठीक है अच्छा, ना? आप ये बड़ा इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है। वो आप वो सब एंटी करप्शन चीज़, वो एक अलग चीज़ हो गया। वो अच्छा, अच्छा। जहाँ भी विकास होगा ये वहाँ आपने करप्शन है। एक बड़ी ख़ास चीज़ बोली कि आप समाज सुधारक नहीं हैं, आप विकास कर रहे हैं। आप समाज सुधारने नहीं आए हैं कि कौन और सच्चाई को स्वीकार के आगे बढ़िए, नीति वो की अलग क्षेत्र है, वो हाँ, अलग नीति काम है। नैतिक शिक्षा नहीं देने आए हैं नहीं, सबको। हिसाब नहीं देना, वो अलग काम है। जी, जी। तो बिल्कुल उसके सही। लिए अलग विभाग है, अलग काम, उसके लोग अलग हैं, अलग एनजीओ है, बहुत है, जी, जी। समझे कि नहीं? हाँ, हाँ। तो आप देखिए एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि जी, 13 मई 2019 को जी हाँ। एक वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए आश्चर्यजनक चीज़ था कि सारे एमएलसी और एमएलए बिहार में एक जगह बैठे। अच्छा, सारे एमएलसी और एमएलए एक जगह बैठते, दोनों सदनों के अध्यक्ष और स्पीकर बैठते, और सभी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आईएएस अफसर, प्रधान सचिव बैठते हैं, चीफ इंजीनियर सभी टेक्निकल विभाग के बैठते हैं, और सुबह 10 बजे से 6 बजे तक केवल चर्चा होती है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर। इसको हमने बहुत बुझाया, हमने अध्ययन करके अपने उसे, और मगध क्षेत्र को, हमको तो कोई नहीं जानता, जी, जिनको मैं जानता तो सबको व्हाट्सएप पे भेजा कि इस तरह की दिन मीटिंग है, तो आप ये हमारा प्रस्ताव है इस संबंध में, कृपया वहाँ रखने की कोशिश। ये जी, 2 लोगों ने, नबीनगर के विधायक जो पहले सांसद भी हुआ करते वीरेंद्र सिंह ने नोटिस लिया, और काफ़ी टेक्निकल हमसे जानकारी लिया, और मीटिंग में हूबहू जो लिख के दिया उसको पढ़ दिया। जी, बाद जी, में शाम को कहा, अच्छा 3 बार नीतीश जी ने मीटिंग में कहा था कि ऑफिसर लोग नोट करें, विधायक जी जो सजेशन दे रहे हैं उसको ज़मीन पर लाना है। एक-एक चीज़ इनकी बातों को नोट करिए, समझे कि नहीं? ये जी, 3 बार उन्होंने याद किया। अच्छा, शाम को वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आपके सारे प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए, वाह! जिसमें था मेरा सोख्ता बनाना, हैंडपंप के पास सोख्ता बनाना, 7 में से में जितनी भी बोरिंग उसमें, किसानों वाले में सोख्ता बनाना, जो काफ़ी हद तक बिहार में काम हो गया। सरकारी जितने भी भवन हैं, सब में सोख्ता बन गया। गाँव में लगभग बन गए हैं अच्छा, अपवाद को छोड़कर। उसके बाद स्कूलों में बन गए हैं, जल संरक्षण के लिए। उसके बाद फिर आप भाषण देने से नहीं ना होगा, समय का उपयोग करिए, तब उसका चोट है। इससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, और वर्ल्ड में नाम हो गया, जल जीवन हरियाली पर, जी, जी, कि बिहार में बहुत बड़ा कदम उठाया है, और जी, उन्होंने कई एक हज़ार करोड़ का योजना स्वीकार किया। फिर मैं गया के लिए किया कि गया में पानी की किल्लत रहती है और फल्गु में पानी नहीं है, जी, अंतः सलीला है। वहाँ 60 फीट पानी है, 60 फीट बालू। ये अमूमन नदियों में 20 फुट होता है, इसलिए पानी नीचे चला जाता है, वहाँ डैम बनाने से फ़ायदा नहीं होता है, कितने डैम फेल है। जी, वहाँ पानी इसलिए, ज़मीन में पानी है, जी, आप अगर खोदेंगे तो बालू से पानी निकलेगा। तो इसके लिए मैंने इनको पकड़ा है। हाँ, एक तो वीरेंद्र सिंह थे, दूसरे इन्होंने हमें किया, कुमार साहब एमएलसी थे उस समय, जी, और गया जिला के भाजपा के सर्वे सर्वा थे। अ, तो उन्होंने
तो इसके लिए प्रेम कुमार 2 बार कोशिश किए थे जब मंत्री थे, लेकिन नहीं हो पाया था। सीताराम मांझी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कोशिश किया तो नहीं होता था। लेकिन था क्या कि उन्होंने कोशिश किया कि कदमन डैम से पानी लेकर के गिरा दिया जाए, जी, जी। जी, बिल्कुल। जो कि असंभव था, क्योंकि डैम में पानी ऐसे ही कम है ना, उसमें क्या नाम है, इंद्रपुरी में, आपको पानी कहाँ से मिलेगा? तो उसका जवाब मेरे पास था, वो जी। खत्म हो गया। प्रेम कुमार वाला हुआ कि अव्यवहारिक है, गया से, पटना से या गंगा का पानी गया मिलेगा ना 55 मीटर वो पंप आउट करके, अव्यवहारिक है। नीतीश जी ने मीटिंग जब ये कहे, कुमार साहब ने भाषण दिया और लिख के दिया कि गया में गंगा का पानी लाया जाए। नीतीश जी को बहुत प्रसन्न हुआ, समझे कि नहीं। जी, और जीतन राम मांझी जो गया के लिए समर्पित आदमी है, ये तो मानना पड़ेगा विकास। जी, जी। तो उन्होंने बहुत माने अच्छे जोरदार शब्दों में समर्थन कर अच्छा, बहुत अच्छी बात। प्रोजेक्ट को। और ये प्रोजेक्ट वहीं पर कह दिए कि चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, ये प्रोजेक्ट मिलेगा। और उन्होंने कर दिया कि नवादा 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 और या नालंदा हो गई, तो नालंदा उनका तट पड़ता था, जी, जी। आपको नवादा भी उससे पानी मिलेगा। वो एक डैम है ना, जी, उस जी, डैम हाँ, में पानी मिल जाएगा। अभी तो गया वाला है, गया वाला 2021 में चालू बिल्कुल। हो जाएगा। घोड़ा कटोरा एक जगह, हाँ, घोड़ा कटोरा काफ़ी घोड़ा कटोरा में पानी गिरा और वहां से फिर मानपुर के पास एक बीच में और डैम बना, फिर मानपुर के पास बना। तो वो गया शहर में पानी गंगा का सप्लाई होगा। और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फल्गु में एक डैम बन रहा है, नीचे रबड़ उबड़ लगा करके 2-3 फीट पानी। अब बोध गया गया में दोनों भी तीर्थ यात्रियों को मिलेगा सालों। अब एक टेक्निकल दिक्कत ये था कि गंगा का पानी बरसात में तो ले सकते हैं 4 महीना, इसके बाद एक बूंद आप नहीं ले सकते, फरक्का डैम का एग्रीमेंट। जी। तो ये हुआ, फिर मैंने कहा कि उसको डिजाइन करके कि ये व्यवहारिक है। अब डैम को खोज किया तो एडवन वो थोड़ा कटोरा, फिर आप क्या एक डैम है नाम हम भूल रहे हैं, वहां पर एक डैम था नवादा के बगले में। जी, जी। और छोटे छोटे डैम थे, क्योंकि नीतीश जी मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिर एक तेलंगाना में है जो 13 डिस्ट्रिक्ट में पानी सप्लाई किया था, 150 मीटर लिफ्ट करके। अ, वहां नीतीश जी ने इंजीनियर भेजा, इन्होंने कहा कि चाहे पैसा जो भी खर्च हो, हम 15 रुपए 20 रुपए लीटर पानी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते पीने का। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने अ, यही कहा। जी, और ये योजना आपको लागू हुआ नहीं, 2021 में पानी गया मिल जाएगा और 22 में गया नवादा में मिल जाएगा। तो ये ओह! मूलभूत मेरा था, जो हम सामने नहीं है, प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जी, लेकिन किसी से हवाया। फिर उसके लिए सीडब्ल्यूसी से बात करना, वहाँ के डाटा इकट्ठा करना, पानी कितना ले सकते हैं गंगा से, कब ले सकते हैं, कितना के पाइप लगेगा, कैसे जमीन चाहिए। ये हुआ कि रोड किनारे चल जाएगा, इसमें जमीन भूमि अधिग्रहण की कोई बात नहीं है। यो योजना अगर सफल तो हो ही गया, तो ये आने वाले दिनों बिहार का लिफ्ट इरिगेशन का भी एक रास्ता होगा। जी। समय इस कार्यक्रम के लिए हमारे पास थोड़ा कम है। इसको अंत जी, में छोटे 2-3 चीज़ पूछना चाहूँगा कि एक तो कि कोई भी प्रोजेक्ट है, जी। उस जब शुरू करते हैं और उसको अंत करते हैं, तो कौन से पॉइंट हैं, कौन से मोटे-मोटे पॉइंट हैं, बड़े मुद्दे, खास मुद्दे जिसको कि आप ध्यान रखते हैं? जैसे कि उसका अकाउंटिंग, उसकी अ, उस प्रोजेक्ट का कौन-कौन सा हिस्सा होता है? जैसे जो कोई कोई काम करना चाहता है, कोई नया आदमी, तो उसको देखिए, पहले तो उसके क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी हमें चाहिए? क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, जी, और इसका एस्टिमेट क्या है, ड्राइंग क्या है, जी, फिर कैसे होगा, वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो आज योजना बन तो हो सकता है 5 साल के बाद एप्लीकेबल। फिर तलाशते हैं किस विभाग से होगा, क्या होगा, लिखा-पढ़ी करते हैं, सब जगह करते हैं। अभी एक चीज़ और बता दूँ, हम अपने गाँव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का निजी स्कीम है। जी, ये अभी बहुत कम जगहों पर है। गया जिला में 3 है, जिसमें हमारे यहाँ 1 हुआ है। इसका टेंडर हो गया 40 लाख का। इसमें 1 डॉक्टर रहेंगे आयुर्वेदिक, 2 नर्स हैं, 2 बेड रहेगा। जी, और टेस्टिंग की भी हल्की-फुल्की ये एक नई चीज़ है, ये जी, टेंडर हो गया है। जी, जी, और दूसरा चीज़ कि मैं वो पशु चिकित्सालय के लिए, चूँकि देखिए, आप ट्रेनिंग तो दिलवा दिए, गाय भी पाल लिया, एक गाय मर गई, तो किसान का रीढ़ तो टूट जाएगा। तो उसके लिए अस्पताल खुलवा रहे हैं। लगे हैं, अभी हुआ नहीं कुछ, जी, उसमें अभी सफलता हमको नहीं मिली है, जी। उसमें भी बिल्कुल। टेक्निकल खैर दिक्कत है। टेक्निकल दिक्कत है, ओके। अभी टेक्निकल अभी हम ऐसा करते हैं, अभी इस बहुत सारी बातें हैं, मुझे अब समझ में आया कि एक-एक
चैप्टर इसमें काफी एक पूरा प्रोग्राम इस पे लग जाएगा। हम लोग जी, जी। एक अगली बार जब बात करेंगे तो उसमें खास करके जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो जो आपने बताया कि डिस्टेंस जो गया का है 60-70 किलोमीटर से कम करके 18 किलोमीटर पे लेके आए, उसके बारे में एक विशेष बातचीत करेंगे कि वो कैसे हुआ, उसको हम लोग सच में समझना चाहेंगे और हर प्रोजेक्ट पे एक एक खास समय देंगे। तो क्योंकि इसमें समय अभी हमें थोड़ा-सा कम लग रहा है। एक अंत में चलते-चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग नए नवयुवक हैं, गाँव में रह रहे हैं और अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको? देखो जी, पहले तो ये है कि आप रिटर्न की आशा ना रखिए। होता है क्या, आदमी आदमी रिटर्न की हमको लोग अच्छा कहें और हमको कोई बुरा ना कहें, तो आप जब अच्छा काम करेंगे तो आपको बुरा लोग कहेंगे। हम भगवान को भी गाली देते हैं, ज़्यादा बारिश होने लगती है, ज़्यादा बारिश होने लगती है। अपने बाप को कहते हैं जो सब कुछ करता है कि हमारे लिए क्या कर ला। तो जी। आपको भी कहेगा, ये ह्यूमन नेचर है। और मंदिर में देवता इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो देवता के शकल में इसलिए पूजा जाता है कि ये पत्थर छेनी और हथौड़ी का दर्द सहा, हाँ, 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 बहुत छेनी और बहुत हथौड़ी का दर्द सहा है। बहुत तो बहुत ही ये तो आप आप कमाल की बात अ, है। जी, आप अगर आलोचना से आ जाएँगे या आपका कोई इंटरेस्ट होगा कि आप नेता बनेंगे, हमें तो ना एमएलए में खड़ा, ना एमपी में खड़ा, ना मुखिया में खड़ा होना है। हमें रिटर्न तो कुछ चाहिए नहीं, समझे कि जी, नहीं? जी, हमको सामने आकर कोई नहीं रोका, पीठ के पीछे ये तो मानव स्वभाव है, जी, होगा। जी हाँ, विरोध लोकतंत्र का गुंजाइश है, जी, होना ही चाहिए। तो बिल्कुल। इसमें इंसान में क्या है, इससे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको बुरा कर रहे हैं। जहाँ ये सोच लेंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी ये नवयुवकों को जो नए लोग हैं गाँव के में रहने वाले, उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है। ये अ, प्रश्न हमको स सभी पूछते हैं, एमएलए, एमएलसी से सब पूछते हैं जी, जी। कि आपको रोकता कोई नहीं, हम कि क्यों रोकेगा भाई? अगर लोग को ना पसंद है तो ना होगा, ठीक है, क्या ज़रूरत है होने का? ना होगा। जी, जी। बहुत अभी बहुत देखिए मैं मेरे गाँव में एक तालाब है बहुत बड़ा, लड़ाई हो रहा था, कुछ आपस की झगड़ा थी, लोगों ने रोक दिया, जेसीबी को भगा दिया। पूरे गाँव इलाके थक गया कि अब ना होगा, छोड़ दीजिए, हमको भी कहा छोड़ दीजिए। विभाग भी कहा छोड़ दीजिए, हम इसमें कोई ये कहा कि मिल्कियत हमारी है, नहीं, जब मिल्कियत नहीं है तो 4 आदमी कोई असामयिक तत्व रोकता है तो रोके, चलो करिए, बोलिए, समझे कि नहीं? तो विभाग को भी लगा और साहब मुझे विभाग के डीएम तो छोड़िए, बहुत छोटी चीज़ होता है, विभाग के चीफ सेक्रेटरी को भी मिलना पड़ा और सबसे करना पड़ा और शांति तरीके से दरोगा बुला के बढ़िया से समझा दिया, ना पुलिस गई, ना पुलिस गई, पूरा काम। जो असंभव था, वो होना ही नहीं था, सबने कहा कि छोड़ दीजिए। जी, जिन्होंने कहा था, प्रेरणा दिया था कि यहाँ पर खुदाई करना ज़रूरी है, उन्होंने कहा जी। छोड़ दिया, लेकिन तो मैंने कहा कि नहीं, बड़ी मुश्किल से आता है। बड़े मुश्किल से आता है और ये योजना जो था साहब, जो हमारा सिंचाई योजना था, तो हमारे में कुछ पैसा बच गया था। बाद में हुआ कि घाट नहीं बना, घाट नहीं बनना था। तो घाट बनेगा तो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। जी, पाठक जी थे चीफ सेक्रेटरी, तो पैसा बचा तो उस समय टेंडर होते समय मैंने उसको ऐड कराया। सोचिए कितना कठिन हमको वो लगा होगा, मेहनत लगा होगा जी, और वो काम ना हो, 20-25 लाख का काम जी। का। तो वो करीब 5 एकड़ था, जो सूर्य मंदिर वाला नहीं है, वो जी हुआ। हाँ, जी हाँ। फिर उस सूर्य मंदिर को 2.5 लाख रुपए लगा के चंदे से और उसको जीर्णोद्धार कर दिया गया उस सूर्य मंदिर को। पुराना मंदिर है, जी, 1504 ईस्वी। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। कितने बाधाएँ आती हैं और आती हैं उसको सॉर्ट आउट करना और शांतिपूर्ण तरीके से, कोई टेंशन नहीं हो, जी, जी। तो ये चीज़ है। तो मुझे इस योजना लाने में उतनी कठिनाई नहीं हुई थी, जिसको इसको ज़मीन पर लाना, क्योंकि सिंचाई वाला जो साधन था, वो सबका निजी ज़मीन है। निजी ज़मीन से माटी काटना, पहले 1 फीट मिट्टी काटता था, 1.5 फीट काटता था मैनुअली। अब तो ये नाला टाइप का कर देता है ना, उसकी ज़मीन बर्बाद हो जाती है, तो जी, कोई करने नहीं देता है। बिल्कुल। समझा-बुझा के, मुना-धुना के काम लेना, सिंपल काम है, गाँव में काम करना। लेकिन आपका अगर नेक इरादा है और जनहित के काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं। हमारा तो 110% अचीवमेंट हो जाता है आज तक, अभी तक बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और हम हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। बहुत बहुत ही कमाल का, बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप
आपने इतना अनुभव इसके साथ ही इकट्ठा किया है। हाँ जी, और एक चीज़ और मैं बताना जी, चाहता हूँ, जी, एक और बताना चाहूँगा जी, कि नगर में जी हाँ, तो एक मॉडल बनाना चाहते हैं। जी, कि एक गरीब लोगों का बस्ती कैसे होगा, स्कूल के लिए कोशिश जी, हमारे यहाँ है ना कि वो जिस गाँव में 40 आदमी हो, बच्चे हो पढ़ने वाले, 1 किलोमीटर दूर स्कूल हो, वो आपका अधिकार है, उसका प्रयोग करके हम कर रहे हैं। और ओके, इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वहाँ पर एक आर्थिक उन्नति के लिए एक बहुत हमारी योजना है, जिसे बकरी पालन कहते हैं, भेजे होंगे आपको। बकरी पालन केआर केआर बकरी पालन केंद्र। तो जी, एक ये इसके लिए हमें 5 साल से लगे हुए हैं, बहुत टेक्निकल तरीके से। तो उसमें था कि अभी वो चाहिए उनको, ज़मीन नहीं था, तो ज़मीन दिलवाए सबको। जी, तो सारी ज़मीन 5-5 डिसमिल में दिलवाया। उसके बाद अब मनरेगा से हमारी बात हुई है 30 बकरी शेड बनाने का। करीब जी, 60,000 का एक बकरी शेड, 2 बन गया प्रति करोड़। जब बन जाएगा तो सबको आपको सबको अ, 10 बकरी और 1 बकरा दे करके पटेया सिस्टम। माने हमारा है कि जो पहले था वही है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज़ कर। बिल्कुल, तो गाँव में बटैया बकरी जानवर देते हैं, जी, तो उसको हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है एक ग्रुप में। तो ट्रेनिंग दिलवाया, ज़मीन दिलवाया, बकरी शेड इस साल बन जाएगा। और जी, अलग तो जून तक ही था, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से 2 बन भी गया है, जी, 28 और बनने हैं। नहीं 20 बनने हैं, 18 और बनने हैं। उसके बाद बकरी पालन केंद्र होगा। ये इसी तरह से आपको जानवर का शेड होगा। मैं अब आर्थिक, अभी तक तो आधारभूत संरचना चल रहा है। जी, अब आर्थिक वाला जो है, उसके लिए लगेंगे। तो ये टेक्निकल तरीके से एक-एक करके। ये ये इसके लिए बेहद हमें पूरा हर तरफ से माने कोशिश कर रहे हैं, तब जा कर के वो 1-2 होता है, एक क्या वो लोग करने लगे, सब आप ही गाँव में सब चले गए। सब हमके हमने ट्रेनिंग दिलवाया है, हमारे यहाँ नीडी है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास करने के लिए तैयार है। अब तैयार हो गए कि ठीक है आपके हम ये ऐसा भी बहुत पूरा सारी पूरे ब्लॉक में नहीं रहा। हाँ, ये बहुत ही ये जो प्रोग्राम है उसपे हम लोग एक खास चर्चा करेंगे, एक स्पेशली इस पे ज़्यादा समय तो देने एक की अलग से हम देखे होंगे कि यार बकरी पालन के दूसरे बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोजेक्ट बनाए हैं। हाँ, क्योंकि उसके बारे और में उसको देखिएगा कैसे बनाएँ, कैसे वो बनेगा। जी हाँ, वो मैं देखूँगा और उसपे हम ज़्यादा पूरा समय देंगे। जी, जी। इस अभी फ़िलहाल क्योंकि समय कम है, तो हम लोग जी, यहीं जी। पे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और हम टच में बने रहेंगे कि कैसे हो रहा है। जी, लोगों को, दूसरे गाँव के लोगों को भी जो आस-पास में रह रहे हैं, मैं जिस गाँव से हूँ, अमावा से, उससे हम लोग भी बहुत सीखना चाहेंगे आपसे। वहाँ पे कि हम वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिर बाद में और बताएँगे जलवायु परिवर्तन पर कितना काम किए हैं, जी हाँ, जी। वृक्षारोपण है, जी, जी, रिचार्ज ये रिचार्ज ये सब। तो आपके हर कार्यक्रम के लिए हम एक अलग प्रोग्राम हम बनाएँगे और केवल उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। जी, आज तो जी, जी, हमने जी। बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना सारा समय निकाला। अ, अगली बार फिर से मुलाकात होगी और नमस्कार आपको। जी, धन्यवाद।